हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की 4th कविता, जिसका नाम है आत्मकथा और जो रचित है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। कविता को करने से पहले देखिए थोड़ा सा हमारे कवि जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि थे और वे छायावाद के प्रवर्तक थे, यानी छायावाद के युग में उन्होंने अपनी कविताओं की रचना करनी शुरू की थी। और उनका जो जन्म है वो 1889 में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद थे जो काव्य प्रेमी थे, और जब उनके पिता का देहांत हुआ था तब प्रसाद जी जो थे वो सिर्फ 8 वर्ष के थे। और उसके बाद क्या हुआ, इनका जो देहांत है वो 15 नवंबर 1937 में हुआ था। इनकी रचनाएं देखें तो रचनाओं में चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, काम्यानी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और अब हम करते हैं हमारी कविता की तरफ चलते हैं। देखिए पहला जो हमारा स्टैंजा है या पहरा है वो है मधुप 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 गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन सा इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। पहले इन 4 पंक्तियों की कीजिए। देखिए मधुप क्या होता है, मधुप होता है भंवरा, और घनी होती है अत्यधिक या अधिक ज़्यादा। अनंत नीलिमा क्या होता है, अंतहीन विस्तार। और असंख्य क्या होती है, जिसकी गणना न की जा सके। और मलिन होता है मैला, उपहास होता है मजाक करना। देखिए इसमें हम कर सकते हैं कि इस जो पहरा है इसमें कवि ने उनके जीवन में भी ऐसा कुछ विशेष नहीं था जो औरों को कुछ सरस दे पाता। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं, और कवि ने मुंशी प्रेमचंद के आग्रह पर भी उनकी पत्रिका हंस के आत्मकथा अंक के लिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी। उन्होंने माना था कि जयशंकर प्रसाद मानते थे कि उनकी आत्मकथा या उनके जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जो कि दूसरों को खुशी दे सके या दूसरे उसके बारे में जान सके। अब व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि जीवन रूपी उपवन में उसका मन रूपी भंवरा गुंजार करता हुआ पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। उस कहानी से किसी को सुख मिलता है या दुख वह नहीं जानता। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी। कवि कहता है कि पर इतना अवश्य है कि आज उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर जड़ रही हैं या गिर रही हैं। कवि का जो स्वर है वो निराशाओं के भावों से भरा हुआ है। ठीक है, कवि के जीवन में क्या है, निराशा फैली हुई है, उसे केवल दुख और पीड़ा रूपी मुरझाई हुई पत्तियां ही दिखाई देती हैं। अब मुरझाई हुई पत्तियों को किसके प्रतीक मान लिया है, दुख और पीड़ा के प्रतीक। उसकी न जाने कितनी इच्छाएं बिना पूरी हुए ही मन में घुटकर रह गई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कि क्या कहते हैं कि उचित परिस्थितियों और वातावरण को न पाकर वे समय से पहले ही सूखे पत्तों की तरह मुरझाकर मिट गई हैं। जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। वे बीती हुई निराशा भरी बातें कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग कर रही हैं, उसका उपहास उड़ाती हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं।
4 लाइनों की एक बार फिर से देख लीजिए। मधुप गुणगान ये कहता है कि कवि कहता है कि जीवन रूपी बाग में या बगीचे में उसका मन रूपी जो भंवरा है वो गुंजार करता हुआ पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह जाता है, और उस कहानी से किसी को सुख मिलता है तो किसी को दुख मिलता है। पर इतना अवश्य है कि आज उपवन में कितनी अधिक पत्तियां मुरझाकर झड़ रही हैं। कवि का स्वर क्या है, निराशा के भावों से भरा हुआ है। उसके मन में क्या है, उसके केवल दुख और पीड़ा रूपी मुरझाई हुई पत्तियां ही दिखाई देती हैं। और फिर क्या कहते हैं कि उचित परिस्थिति और वातावरण को न पाकर समय से पहले ही सूखे पत्तों की तरह क्या है वह मुरझाकर गिर गई हैं। जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। वे बीती हुई निराशा भरी बातें कवि की स्थिति और पीड़ा पर व्यंग्य करती हैं और उसका मजाक उड़ा रही हैं। और कवि चाहकर भी क्या है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले ले अपनी भरने वाले। क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जो मेरा जीवन है उसमें क्या है निराशा भरी हुई है। यदि तुम फिर भी चाहते हो तो मैं क्या है अपनी जो बीती है अपने पर बीती हुई है वो मैं तुमको सुना सकता हूँ। अपने जीवन में जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हुआ है वो मैं तुमको बता पाता हूँ। फिर कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। क्या कहते हैं कि गागर रीति क्या होता है, खाली घड़ा, अर्थात क्या कहते हैं कि ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं हो। कवि कहता है कि मेरी जो आत्मकथा है उसे सुनकर तुम्हें सुख भी मिल सकता है और तुम देखोगे कि जो मेरा मन है उसमें कुछ भी भाव नहीं बचे हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जब तुम उसके जीवन रूपी खाली गागर को देखोगे तो क्या तुम्हें उसे देख सुनकर सुख प्राप्त होगा। उसके हताश या उसके निराशा भरे अभावपूर्ण मन से कोई भी ऐसा भाव नहीं है जिसे दूसरों को सुनाया जा सके। अर्थात कवि कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं घटित हुआ है जिससे कि मैं दूसरों को अपने जीवन के बारे में बता सकूं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपने मरने वाले। क्या कवि कहता है कि जो लोग कवि की दुख पूर्ण व्यथा को सुनना चाहते हैं, जो लोग कवि की क्या है दुख पूर्ण व्यथा को सुनना चाहते हैं वो कहते हैं कि उसकी कथा को सुनकर कहीं वे ही यह न समझने लगे कि वही उसके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले हैं। अब जो लोग कवि कहते हैं कि जो लोग मेरे जीवन रूपी व्यथा को सुनने के लिए मेरे जीवन के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं और मेरी व्यथा को सुनकर उन्हें ऐसा न लगे कि उनके जीवन रूपी जो गागर है मटकी है उसको खाली करने वाले वे खुद ही हैं। यह विनम्रना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। क्या कहते हैं कि उसके भावों रूपी अरे सरल मन वालों ऐसे आएगा, सरलते होता है अरे सरल मन वालों। यह उपहास और निराशा का ही विषय था कि मैं उन पर व्यंग्य कर रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। वह अपने द्वारा की गई गलतियों या दूसरों के द्वारा किए गए धोखों को क्यों प्रकट करें। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है मैं उसे दूसरों के सामने क्यों बताऊं, भले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। ठीक है, प्रवचना क्या होता है, धोखा। क्या कहते कि
मेरे द्वारा की गई भूल और दूसरों के द्वारा खाए गए धोखों को मैं अन्य लोगों के सामने क्यों प्रकट क्यों। ठीक है, आगे क्या है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि मैं जो है अपनी मैं कवि कहता है कि उसमें मधुर चांदनी रातों की मीठी स्मृतियाँ भी है। जो पीड़ा है जो कवि की जीवन गाथा है उसमें क्या है, चांदनी रातों की मीठी यादें भी हैं। पर वह उन उज्जवल गाथाओं को कैसे गाएं, वह उन्हें क्यों प्रकट करें। वह अपने जीवन के कोमल पक्षों या कोमल पलों में सभी को भागीदार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वे उसकी पूर्ण रूप से निजी यादें हैं। वह अपनी मधुर स्मृति यानी मीठी यादों में सबकी साझेदारी नहीं चाहता है। जब वह कभी अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था, मीठी बातों में डूबा था और उसका हृदय जो था वो प्रसन्नता से भर उठा था, वह उन पलों को औरों को नहीं बताना चाहता है। देखिए, इसमें आज हम यहीं तक ही करेंगे। उज्जवल रातों की खिलखिलाहटों की यहाँ तक ही करेंगे हम, बाकी करेंगे हम कल करेंगे। इसका विशेष देख लीजिए इतने तक एक बार कि हम इसमें भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि कवि अपने सुख और दुख की जो गाथा है वह जग के सामने या संसार वालों के सामने नहीं बताना चाहता। कवि कहता है कि मैंने अपने जो जीवन है, मेरे जो जीवन है उसमें मैंने दुख के पलों को भी देखा है और सुख के पलों को भी देखा है, जो कि मैंने अपनों के साथ बिताए हैं और मैं उन पलों को किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कवि जो है वह अपने सुख के पलों को या अपने जो जीवन है उनके जीवन की जो गाथा है वह किसी और को नहीं बताना चाहता है। आज हम इतना ही करेंगे।